बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर नशेई था। 3 बच्चे थे। शौहर नशे की वजह से कमाता नहीं था। जब उसका नशा छूटता तो वो मुझसे लड़ता झगड़ता था और नशे के लिए पैसे मांगता था। जब मैं उसे पैसे ना देती तो वो मुझे मारता पीटता था। घर में फाकों का राज होता था। जब मैं बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देखती तो मेरा कलेजा मुंह को आता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। मेरा भाई कभी कभार मेरी मदद कर दिया करता था। एक रोज़ मैं फाकों से तंग आकर नौकरी करने के लिए घर से निकल पड़ी। मेरी एक जानने वाली औरत थी। उसका नाम शहनाज था। वो भी लोगों के घरों में काम करती थी। मैं उससे मिली और कहा कि वो मुझे कहीं काम दिलवा दे ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। उसने मुझसे वादा कर लिया कि वो बहुत जल्द एक घर में बात करेगी क्योंकि उनको भी एक नौकरानी की ज़रूरत थी। दूसरे ही दिन शहनाज मेरे घर आ गई और कहा कि रुखसाना बीबी को मुलाजमा की ज़रूरत है। तुम मेरे साथ चलो। मैं शहनाज के साथ चल पड़ी। मैं रुखसाना बीवी से मिली। वो बहुत अच्छी और मिलनसार खातून थी। उन्होंने मुझसे बातचीत की और मेरे लिए 5,000 तनख्वाह मुकर्रर की। मुझसे पूछा कि क्या तुम अच्छा खाना बना लेती हो, तो मैंने बताया कि मैं सब खाने बना लेती हूँ। वैसे तो मेरे पके हुए खाने मेरे ख़ानदान में बहुत मशहूर हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरे पके हुए खाने पसंद आएंगे। ये सुनकर रुखसाना बीबी के चेहरे पर खुशी के तासुरात उभरे। उन्होंने मुझे कल से काम पर आने को कहा। मैं खुशी खुशी घर आ गई। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि उसने मेरे लिए नौकरी का बंदोबस्त कर दिया था। अगले रोज़ मैं सुबह 7 बजे काम पर चली गई। मेरी बेटी बड़ी थी। वो अपने बहन भाइयों को संभाल लेती थी। मुझे वहाँ नौकरी करते हुए चंद महीने हो गए थे। रुखसाना बीबी वाकई बहुत अच्छी खातून थी। उनके घर में उनका एक बेटा और एक बेटी रहती थी। बेटा तो सारा दिन जॉब पर होता, लेकिन बेटी यूनिवर्सिटी से 2 बजे आ जाती थी। उनके खाविंद बैरून मुल्क होते थे। वो साल में 1-2 बार घर का चक्कर लगाते थे। उनके घर में दुनिया की हर सहूलत मौजूद थी। दौलत की रेल पेल थी। उनके घर में एक बूढ़ा मुलाजिम भी था जो बाहर के काम करता था। एक रोज़ मालकन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि जोया, आज हमारे घर ख़ास मेहमान आ रहे हैं। सारा खाना तुमने बनाना है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे खाना बनाती हो। मैंने अकरम को सामान लेने भेज दिया है। फ़िक्र मत करो, अगर तुम्हें देर हो गई तो मैं तुम्हें अलग से पैसे दूँगी। मैंने हामी भर ली। थोड़ी देर के बाद अकरम सामान ले आया। मैंने काम से फारिग होते ही खाना बनाना शुरू कर दिया। रुखसाना बीबी अपने कमरे में थी। मेहमानों ने शाम को आना था, इसलिए मुझे खाना बनाते हुए शाम हो गई। रुखसाना बीबी ने कई किस्म की डिशेस मंगवाई थी और जब उन्होंने खाना टेस्ट किया तो बहुत खुश हुई। मेरे हाथों से बने हुए खाने की तारीफ़ की। उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए तो मैं घर आ गई। मैं बहुत खुश थी। मुझे तनख्वाह के अलावा 500 रुपये मिल गए थे। रुखसाना बीबी ने कहा था कि मैं जिस दिन भी खाना बनवाऊंगी तो वो मुझे एक्स्ट्रा 500 रुपये देंगी। जब मैं अगले रोज़ काम पर गई तो रुखसाना बीबी ने मुझे अपने कमरे में तलब कर लिया। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। कहने लगी, जोया, तुम्हारे बनाए हुए खाने मेहमानों को बहुत पसंद आए। मैं चाहती हूँ कि तुम अब से मेरे लिए खाना बनाया करो। मैं तुम्हें इसके एक्स्ट्रा पैसे दिया करूँगी। क्या कहती हो? ये कहकर उन्होंने मेरी तरफ देखा।
मैंने कहा, ठीक है बाजी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। क्योंकि मुझे तो पैसों से गर्ज थी। पैसा आजकल हर इंसान की ज़रूरत है। महंगाई आसमान को छू रही है। ऐसे में कौन होगा जो पैसों को ठुकराएगा। रुखसाना बीबी ने कहा कि तुम काम कर लो, मैं सामान मंगवा लेती हूँ, मैंने जो कुछ बनवाना है। रुखसाना बीबी ने दोपहर तक मुख्तलिफ़ डिशों का सामान मंगवा लिया और वो ख़ुद भी मेरे साथ मिल गई। हमने 2 घंटे के अंदर अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस तैयार कर लीं। फिर मैंने एक अजीब बात देखी। रुखसाना बीबी ने सारी डिशेस मेज़ पर रखी और अपने कमरे से मोबाइल फ़ोन उठा लाई। फिर उन्होंने इन सब डिशेस की तस्वीरें बना लीं और मुझसे कहा कि ये सारी डिशें फ्रिज में रख दो। मुझे हैरत तो बहुत हुई, लेकिन मैंने कोई सवाल ना किया और सारी डिशें फ्रिज में रख दी। इसी दौरान रुखसाना बीबी ने बूढ़े मुलाजिम अकरम को बुलाया और उसे पैसे देकर अपने लिए बाहर से खाना मंगवाया। मुझे बहुत हैरत हुई, लेकिन मैं खामोश रही। हस्बे वादा मुझे 500 रुपये दिए और मैं शाम को घर आ गई। अगले रोज़ मैं काम पर गई। मुझे काम करते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि रुखसाना बीबी ने मुझसे ठंडा पानी मांगा। मैंने फ्रिज खोला तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि फ्रिज में खाने की डिशेस वैसे की वैसे ही पड़ी थीं। लगता ही नहीं था कि रुखसाना बीबी या किसी और ने इनमें से थोड़ा सा भी खाना निकाला हो। मैं पानी लेकर रुखसाना बीबी के पास गई, उन्हें पानी दिया। जब उन्होंने पानी पी लिया और गिलास मुझे वापस कर दिया तो मैंने पूछ ही लिया, बाजी, कल आपने मुझसे जो डिशेस बनवाई थी, आपने उनमें से एक भी नहीं खाई। क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? तो रुखसाना बीबी मुस्कुराई और कहने लगी, वो डिशेस मैंने अपने लिए नहीं बनवाई थी। उनकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। आपने अपने लिए डिशेस नहीं बनवाई थी तो फिर किसके लिए बनवाई है? रुखसाना बीबी ने बताने की बजाय कहा कि जाओ ज़ोया, तुम अपना काम करो। मैं वापस किचन में आ गई। बोतल फ्रिज में रखने के बाद कामकाज में मसरूफ़ हो गई, लेकिन मेरी आंखों के सामने वो डिशेस घूम रही थी। अगले रोज़ जब मैं काम पर गई और फ्रिज खोला तो वो डिशेस वैसे की वैसे पड़ी थी, लेकिन अब सारा खाना बासी हो चुका था। मैं रुखसाना बीबी के पास गई और पूछा, रुखसाना बाजी, फ्रिज में पड़ी सारी डिशेस बासी हो चुकी हैं, अगर आप कहें तो सारा खाना फेंक दूँ। रुखसाना बीबी ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं ज़ोया, तुम ऐसा करो, जब तुम घर जाना तो सारा खाना अपने साथ ले जाना, अपने बच्चों को खिला देना। मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, बाजी, खाना तो बासी हो चुका है, मेरे बच्चे ये खाना खाने से बीमार भी पड़ सकते हैं। रुखसाना बीबी ने कहा कि खाना ख़राब नहीं है, अगर तुम लेकर नहीं जाना चाहती तो फिर किसी गरीब को देती जाना। मुझे रुखसाना बीबी की ये बात बड़ी अजीब सी लगी। बहरहाल जब मैं काम से फारिग हो गई तो मैंने सारा खाना एक बड़े से शॉपर में डाला और घर की तरफ रवाना हो गई। बेशक खाना ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन बासी तो था, इसलिए मैंने इसको किसी को देने की बजाय रास्ते में फेंक दिया और घर चली गई। 3 दिन ही गुजरे थे कि रुखसाना बीबी ने एक बार फिर से मुझसे अपनी पसंद की डिशेस बनवाई। जब सब डिशेस तैयार हो गई तो उन्होंने मोबाइल से तस्वीरें बनाई और कहा कि ज़ोया, जब ये डिशेस ठंडी हो जाए तो इन्हें फ्रिज में रखती जाना। मैंने उनके हुक्म की तामील की और अपने घर आ गई। उस रोज़ भी रुखसाना बीबी ने मुझे 500 रुपये दिए थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि रुखसाना बीबी इन सारे डिशेस की तस्वीरें क्यों बनाती हैं।
मैंने सोचा कि किसी दिन मैं उनसे पूछूंगी। उस रोज़ भी रुखसाना बीबी ने वही किया। उन्होंने अकरम के हाथ बाहर से अपने लिए खाना मंगवा लिया था। अगले रोज़ जब मैं काम पे गई तो फ्रिज में पड़ी डिशेस को देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। आज भी डिशेस वैसे की वैसे पड़ी थी। ये क्या चक्कर था, रुखसाना बीबी डिशेस तो तैयार करवा लेती थी लेकिन खाती नहीं थी। आखिर क्यों? मैं फ्रिज खोले डिशेस देख रही थी कि रुखसाना बीबी आ गई। आते ही पूछा, जोया फ्रिज खोलकर क्या देख रही हो? मैं हड़बड़ा गई। वो बीबी जी, दरअसल मैं डिशेस देख रही थी, आपने इनमें से एक डिश भी नहीं खाई। लगता है कि आपको मेरे खाने पसंद नहीं आ रहे। मेरी बात सुनकर रुखसाना बीबी हंसने लगी और कहने लगी, नहीं जोया, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारे बनाए हुए खाने बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्या करूं, कल भी मेहमानों ने आना था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने फ़ोन कर दिया कि वो आज नहीं आ रहे, इसलिए खाना वैसे ही पड़ा है। शायद वो आज आ जाएं तो मैं उन्हें ये खाना पेश कर दूंगी। रुखसाना बीबी की बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई और अपने काम में लग गई। उस वक़्त भी मेहमान न आए और मैंने फ्रिज में डिशेस पड़ी देखी। यहाँ तक कि तीसरे रोज़ भी डिशेस फ्रिज में ही पड़ी दिखाई दी। अब तो वो बासी हो चुकी थी। रुखसाना बीबी ने कहा कि जाते वक़्त मैं ये सारी डिशेस लेती जाऊँ। इस बार मैंने सोच लिया था कि अगर रुखसाना बीबी ने दोबारा मुझसे खाने बनवाए तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी कि वो ख़ुद खाना क्यों नहीं खाती। अपने लिए तो वो बाज़ार से खाना मंगवाती हैं। और रुखसाना बीबी सिर्फ़ उसी रोज़ ही खाना बाहर से मंगवाती थी जब वो मुख्तलिफ़ डिशेस बनवाती थी। बाकी तमाम दिनों में वो मेरे ही हाथ का पका हुआ खाना खाती थी। 3 दिन गुजरने के बाद रुखसाना बीबी ने फिर हुक्म दे दिया कि आज मेहमान आ रहे हैं तो मुख्तलिफ़ डिशेस बनानी है। अकरम सामान लेने गया हुआ है। मैं उनसे पूछने ही वाली थी कि उनके मोबाइल पर कॉल आ गई और वो किसी से बातें करने में मसरूफ़ हो गई। दोपहर 12 बजे तक अकरम सामान ले आया और मैं रुखसाना बीबी के कहने पर डिशेस तैयार करने लगी। रुखसाना बीबी भी किचन में आ गई थी। पहले की तरह जब तमाम डिशेस तैयार हो गई तो रुखसाना बीबी ने मोबाइल से तस्वीरें बना ली और अकरम को अपने लिए खाना लाने के लिए भेज दिया। मेरी तो बर्दाश्त की हद पार हो गई। मैंने फिर वही पूछ लिया जिसके बारे में मुझे तजस्सुस था। रुखसाना बीबी ने जवाब देने की बजाय सख्ती से कहा कि जोया, अपने काम से काम रखा करो। मेरी मर्ज़ी में खाना बाहर से मंगवा कर खाऊं या घर में पका हुआ खाऊं। दूसरी बात, तुम हर बार मुझसे ये क्यों पूछती हो कि मैं डिशेस की तस्वीरें क्यों बनाती हूँ? हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। आइंदा अगर तुमने मुझसे ये सवाल किया तो मुझे मजबूरन तुम्हें नौकरी से फारिग करना पड़ेगा। रुखसाना बीबी को मैंने आज से पहले इतनी सख्ती से बात करते हुए नहीं देखा था, क्योंकि वो बहुत ही नरम दिल और नरम मिजाज की थी। लेकिन इस दिन उन्हें न जाने क्या हो गया था। मुझे अपनी नौकरी अजीज़ थी। मैं नहीं चाहती थी कि इस नौकरी से हाथ धो बैठूं, इसलिए मैंने खामोश रहने में ही आफियत समझी। अगर ये नौकरी मेरे हाथ से निकल गई तो फिर मैं अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी। इसलिए मैंने जवाबन कहा, ठीक है बाजी, मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा से आपसे कभी नहीं पूछूंगी। रुखसाना बीबी का गुस्सा कदरे ठंडा हो गया तो उन्होंने कहा, ठीक है, जब ये डिशेस ठंडी हो जाएं तो इनको फ्रिज में रखती जाना। मैंने ऐसा ही किया और घर आ गई।
जब मेरी जावेद से शादी हुई थी तब वो बिल्कुल भी नशा नहीं करता था, ठीक ठाक कमाता था। हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब मेरा तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो जावेद बुरी सोहबत का शिकार हो गया। उसके दोस्तों ने उसे नशे की लत लगा दी और आज जावेद को नशा करते हुए 1 साल हो गया था। नशे की वजह से उसने काम पर जाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारे हालात दिन ब दिन ख़राब तर होते गए। अगर मेरा भाई मेरी मदद ना करता तो अब तक हम भूख की वजह से मर चुके होते। उस रोज़ के बाद से मैंने रुखसाना बीबी से दोबारा डिशों के हवाले से पूछना छोड़ दिया था। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने मुझसे कई डिशेस बनवाई थी और अगले रोज़ मैं इन डिशों को फ्रिज में पड़ा देखती थी। जब तीसरे रोज़ वो बासी हो जाती तो वो मुझे ले जाने का कह देती। एक दिन रुखसाना बीबी की बेटी मरियम की पसंद की डिश बन रही थी और नमक ख़त्म हो गया। मैं रुखसाना बीबी के कमरे में गई तो मैंने उन्हें मोबाइल पे मसरूफ़ देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो बड़ी खुश नज़र आ रही थी। खुद से कह रही थी कि रुखसाना, अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन बहुत मशहूर हो जाओगी। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई थी कि वो ऐसा क्या काम कर रही थी जिसकी वजह से वो मशहूर हो जाएंगी। जब रुखसाना बीबी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो चुप हो गई और मुझसे पूछा, क्या बात है ज़ोया, क्यों आई हो? मैंने बताया कि बाजी नमक ख़त्म हो गया है, मंगवा दें। रुखसाना बीबी ने अकरम से कहकर नमक मंगवा दिया। काम करते वक्त भी मेरे दिमाग में रुखसाना बीबी के अल्फाज गूंज रहे थे। मुझे भी मशहूर होने का बहुत शौक़ था, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही मुझे सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आता था। जब शऊर की दुनिया में दाखिल हुई तो अपने इर्द गिर्द गुर्बत ही पाई। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से पाला पोसा था और जवान होते ही मेरी शादी जावेद से करवा दी। मैं ये जानने के लिए बहुत बेचैन थी कि रुखसाना बीबी कैसे मशहूर होती हैं। फिर ख्याल आया कि शायद वो टीवी ड्रामों में काम करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रुखसाना बीबी से कैसे पूछूं। ऐसा न हो कि वो फिर से मुझसे नाराज़ हो जाए या बुरा मनाए और वो मुझे नौकरी से बेदखल भी तो कर सकती थी। इसलिए मैंने चुप रहने में ही बेहतरी समझी और मैं तजस्सुस के बावजूद भी पूछ ना सकी। सोचा कि वो अगर टीवी ड्रामों या फिल्मों में नज़र आएंगी तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा। हमारे घर टीवी नहीं था, बच्चे साथ वाले घर में टीवी देखने जाते थे। कभी कभार जब मैं बोरियत का शिकार होती तो ड्रामा देखने चली जाती थी। रुखसाना बीबी के घर में भी टीवी था। एक दिन जब मैं काम पर गई तो रुखसाना बीबी ने कहा, ज़ोया, आज हमारे घर ख़ास मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तुमने बहुत अच्छा सा खाना बनाना है। मैंने कहा, ठीक है रुखसाना बाजी, आप बेफिक्र हो जाएं। अकरम सामान ले आया। मैं झाड़ू पोंछे से फारिग होकर खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। दोपहर तक एक लड़की और एक मर्द आ गया। लड़की नौजवान, खूबसूरत और मॉडर्न थी, जबकि नौजवान भी लंबे कद का खूबसूरत मर्द था। उसके हाथ में कैमरा था। मैंने लड़की के हाथ में भी माइक देखा। उनके आने की इत्तला जब मैंने रुखसाना बीबी को दी तो मुझे तजस्सुस हुआ कि वो कौन थे और रुखसाना बीबी से क्यों मिलने आए थे। इतनी बात तो मैं समझ गई थी कि उनका ताल्लुक़ टीवी से है। जब वो दोनों कमरे में चले गए तो रुखसाना बीबी ने अंदर से कुंडी लगा ली। वो 2 घंटे वहाँ मौजूद रहे थे और खाना खा कर गए थे।
रुखसाना बीबी उन्हें खुद गेट तक छोड़ने गई थी। उनके जाते ही उनकी बेटी मरियम ने उनसे पूछा, मामा इंटरव्यू कैसा रहा? तो रुखसाना बीबी ने खुश होकर जवाब में कहा, बहुत अच्छा। तुम देखना, जैसे ही ये इंटरव्यू चलेगा तो मैं देखते ही देखते मशहूर हो जाऊंगी और फिर लोग मुझसे फ़ोन पर खाना पकाने की तरकीबें पूछेंगे। रुखसाना बाजी की बातें बिल्कुल मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि रुखसाना बीबी किन खानों की तरकीबों की बात कर रही थी। मैं जब से यहाँ मुलाजमत कर रही थी मैंने बहुत ही कम रुखसाना बीबी को खाना बनाते देखा था। ज़्यादातर मैं ही खाना बनाती थी। अलबत्ता वो मेरे साथ किचन में मौजूद ज़रूर होती थी और कभी कभार मेरी मदद भी कर दिया करती थी। एक बात जो मैंने ख़ास तौर पर नोट की थी वो ये कि जब मैं ख़ास शाम की डिशेस तैयार करती थी तो रुखसाना बीबी मुझसे वो खाना पकाने की तरकीबें पूछती रहती थी और एक कॉपी पर नोट करती जाती थी। मैंने इन ख्यालों को जहन से झटक दिया। कुछ रोज़ के बाद मैंने देखा कि रुखसाना बीबी मुसलसल फ़ोन पर मसरूफ़ रहने लगी थी। जब भी देखो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती थी। एक दिन उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस तैयार करूं। डिशों के नाम उन्होंने बता दिए थे। मैंने डिशेस तैयार कर ली। रुखसाना बीबी मोबाइल से डिशों की तस्वीरें बना रही थी तो किचन में एक लड़की और लड़का आ गए। उनका ताल्लुक़ भी किसी चैनल से था। उनके पीछे पीछे अकरम था। इन दोनों को यूं अचानक देख के रुखसाना बीबी हड़बड़ा गई और अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट बखेरते हुए बोली, अरे आप लोग आ गए, आपने तो 2 बजे आना था, अभी तो 1 बजा है। लड़की ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बस हम ज़रा जल्दी पहुंच गए। फिर वो डिशों को देखते हुए बोली, अरे वाह, आपने तो खाना भी बना लिया है, मेरे मुंह में तो पानी भर आया है। ये कहकर उस लड़की ने खाना खाना शुरू कर दिया। मैं हैरत से ये सब कुछ देख रही थी। रुखसाना बीबी के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थी। आज से पहले वो कभी इतनी परेशान दिखाई नहीं दी थी जितनी आज थी। लड़की ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, वाह रुखसाना मैडम, आपके हाथों में तो बहुत जायका है, मज़ा आ गया। फिर उसने अपने साथी से कहा, नोमान तुम भी खाओ ना। नोमान ने भी खाना टेस्ट किया तो वो भी रुखसाना बीबी की तारीफ़ किए बग़ैर ना रह सका। मैडम आपके हाथों में तो वाकई बहुत जायका है, मज़ा आ गया। और मैं दंग नज़रों से रुखसाना बीबी की तरफ देख रही थी जो कभी मुझे देखती तो कभी डिशों को। रुखसाना बीबी ने जवाब दिया कि शुक्रिया। लड़की ने कहा, रुखसाना मैडम, आपकी यूट्यूब वाली खाने की वीडियोस ने तो धूम मचा दी है। 1 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। क्या ख्याल है आपका यही इंटरव्यू ना कर लिया जाए? आप खाना भी बना रही हैं। रुखसाना बीबी ने सर हिला दिया और फिर वो इंटरव्यू देने में मसरूफ़ हो गई। नौजवान लड़का उनकी वीडियोस बना रहा था और मैं एक कोने में खड़ी हैरत से दंग ये सब कुछ सुन रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सारी डिशेस मैंने तैयार की थी और तारीफ़ें रुखसाना बीबी समेट रही थी। फिर रुखसाना बीबी उस लड़की और नौजवान को अपने कमरे में ले गई और मेरे मुंह से ठंडी सांस निकल आई। सारी बात मेरी समझ में आ चुकी थी कि रुखसाना बीबी मेरी बनाई हुई डिशों की तस्वीरें इसलिए बनाती थी कि वो उनकी वीडियोस बनाकर यूट्यूब चैनल पर डालती थी। उन वीडियोस में वो लोगों को खाना बनाने की तरकीबें बताती थी और लोग उनकी वीडियोस को बहुत पसंद करते थे। लोगों ने फ़ोन करके उनसे खाना बनाने की तरकीबें भी पूछते थे। मुझे बेहद दुख हुआ था
क्योंकि बेशक सामान रुखसाना बीबी का ही होता था, लेकिन मेहनत तो मेरी ही होती थी और इसका सारा क्रेडिट रुखसाना बीबी ले जाती थी। जब टीवी चैनल वाले चले गए तो रुखसाना बीबी ने मुझे अपने कमरे में बुलवा लिया। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात थे। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और बोली, जोया, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ जानकर तो मैं बेहद अफसोस हुआ होगा, लेकिन मैं मशहूर होना चाहती थी। जब तुमने मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छे खाने बना लेती हो तो मैंने अपना चैनल बना लिया था और सारी डिशों की तस्वीरों की वीडियोस बनाकर चैनल पर शेयर कर देती थी। तुम मेरे लिए काम करती रहो, मैं तुम्हें इसके पैसे देती रहूँगी। मेरे पूछने पर रुखसाना बीबी ने बताया कि मैं वो डिशेस इसलिए नहीं खाती थी क्योंकि मुझे मिर्ची खाना मना है, इसलिए मैं बाज़ार से खाना मंगवा लेती थी। मैं सोचती हूँ कि अमीर लोग शोहरत हासिल करने के लिए क्या कुछ करते हैं, मेहनत किसी और की होती है और सारा क्रेडिट वो ले जाते हैं। काश अमीर लोग किसी की मेहनत पर हाथ साफ करने से पहले सोच लें कि ऐसा करने से क्या उनका ज़मीर मुतमईन हो जाता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रुखसाना बीबी ने मेरे साथ सही किया या गलत। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।